हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातें इनको याद आ रही हैं। स्पेसिफिकली वो पल जिन पलों में ये आपके साथ थे, आपका प्यार पा रहे थे और ज़िंदगी में उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे डिवाइन अपनी तरफ से उनको कई सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो उन पलों को याद करके आपको मिस किया जा रहा है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कई सारी विशेष है जो पूरी होनी बाकी है, मतलब आप नहीं तो ये विशेष पूरी नहीं हो सकती, ऐसा उनके दिल का ख्याल है। और आपको बताया कैसे कि तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ग्राउंडेड एनर्जी में ज़्यादा है, कुछ करियर के मसले हैं जो परेशान कर रहे हैं। घर वाले भी शायद शादी ब्याह के लिए इनके पीछे पड़ गए हैं, जिद कर रहे हैं। दिल की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो रही और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। तो दिलो दिमाग में एक तूफ़ान सा चल रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ इन लोगों को या फिर कैसे हैंडल करूँ इस सिचुएशन को। तो वैसा ही हाल इनका हो रहा है। अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनको यही लग रहा है कि मैं जिससे चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे शादी तो उसी से करनी है। बाल बच्चे भी इन्होंने सोच के रखे हैं, कितने प्यारे होंगे, कैसे होंगे आप दोनों की मतलब खुशहाल ज़िंदगी अब तक स्टार्ट हो चुकी होती अगर सही वक्त पे इन्होंने कोई फ़ैसला लिया होता। तो अपने आप को कहीं ना कहीं दोष दे रहे हैं और टू ऑफ कप की एनर्जी से टेन ऑफ कप की एनर्जी में ये आज भी जाना चाहते हैं, मतलब आपके साथ घर बसाने का ख्याल उनके मन में आज भी आता है, ये वो आपको बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है द एम्परर। अपनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेने की कोशिश तो कर रहे हैं। अगर घर वाले इनकी ज़िद के मुताबिक इनको फ़ैसला नहीं दे रहे हैं इनके फेवर में, तो ये पर्सन हो सकता है थोड़ा सा रिबेलियस बन के अपनी बात मनवाने के लिए कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो शायद आपने भी नहीं सोचा है या इस पर्सन के घर वालों ने भी नहीं सोचा है। अगला कार्ड है द मून का। पाइसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। रात रात भर ये पर्सन आपको याद करके तड़पते रहते हैं। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है अपने हालात को महसूस करते हुए कि ये कौन सी अकेलेपन की ज़िंदगी मेरे हिस्से में मुझे जीने को मिली है जो मैंने कभी नहीं चाही थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस उनको बार बार आपसे कनेक्ट होने के लिए भी एक हिंट दे रहा है, जैसे यही पर्सन है जो मेरे लिए बना हुआ है या बनी हुई है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया के नज़रिए से ये तो हमेशा से बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते रहते हैं, इनका नज़रिया जो है वो कोई नहीं समझ पा रहा। मतलब आप आज भी अगर ये पर्सन सिंगल है, शादी ब्याह नहीं कर रहा है, तो इनके घर वालों को लगता है कि इसको कोई अकल नहीं है या फिर इस पर्सन को तो कोई सुध-बुध ही नहीं है। लेकिन इन्हें लगता है कि इनका नज़रिया अगर देखने की वो कोशिश करे, समझने की कोशिश करे कि आखिर इनके दिल में क्यों ऐसी बातें चल रही है और किन बातों की वजह से ये ऐसे किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो हालात सबको समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये कोई कोशिश नहीं कर रहा है इनको समझ के लेने की। अगला कार्ड है द हीरोफंट का।
किसी से तो ये मदद लेने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन से जो आप दोनों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, यानी कि स्पेसिफिकली आप दोनों को साथ में ला सकता है। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के सामने कई सारी बातें हैं, करियर है, फैमिली है, पैसा है, इन सभी बातों से कुछ उनको फुर्सत मिले तो ये अपने लिए कुछ वक्त निकालें या फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। फ़िलहाल तो यही सब बातें उनको उलझा रही है। ऐसे में कैसे ये इंसान अपने दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कुछ एफ़र्ट ले सकता है, ये वो सवाल अपने आप से ही कर रहे हैं। डोर ऑफ शैडोज़ का कार्ड बताता है कि इनको लग रहा है कि अनकॉन्शियसली इनको ज़िंदगी में कोई ऐसा दरवाज़ा तो दिखाई दे रहा है जिस दरवाजे को एंटर करके ये अपनी ज़िंदगी की खोई हुई खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस दरवाजे को पार करना होगा। यानी कि सिमिलरली ये कार्ड वर्ड के कार्ड से भी मिलता जुलता है, जहाँ पे वो एक अलग दुनिया में कदम रखने जा रही होती है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन एक नई दुनिया में ज़रूर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया से मतलब प्रेजेंट में जो भी हालात है उनसे डील करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये डील कैसे करें ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। डोर ऑफ सॉवरेनिटी ये कार्ड बता रहा है कि लिबर्टी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, फ्री विल के मुताबिक। मतलब जैसे ये जो पंछी है इसको लगता है कि अगर ये दरवाज़ा खुला है पिंजरे का तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिसाइड करूँगा कि मुझे खुले आसमान में उड़ना है या फिर इस पिंजरे में रहना है। तो ये जो फ़ैसला होगा ये उनका खुद का होना चाहिए। उनको किसी का भी फ़ैसला डोमिनेंस की तरह बिल्कुल डोमिनेटेड बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब आप मेरा अपना फ़ैसला मुझ पे थोपो और मुझे इस तरह से जीने के लिए मजबूर करो, ये सभी बातें अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पे ना तो ये आपकी कोई ज़िद सुनने के लिए तैयार है, ना ही अपने घर वालों की। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी। सक्सेस चाहते हैं ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं अच्छी एक शुरुआत चाहते हैं, सब कुछ बेहतर हो जाए ये वो भी चाहते हैं या चाहती है। जैसा हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हो, गम कभी भी मेरे ज़िंदगी में ना आए। तो वैसे ये भी सोच रहे हैं, छोटे छोटे इनके भी सपने हैं जो पूरा करना है और अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ हासिल करना है, ये उनका भी मन उनको कहता है। साथ ही साथ ये पर्सन पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कछुए की तरह ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि ये बिना रुके अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और कभी तो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। मतलब ये अपनी रफ्तार बढ़ाने की शायद कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ इनका स्वभाव ऐसा है जिस वजह से ये कई सारी बातों में उलझ जाते हैं और ज़्यादा इनको वक्त लगता है अपने जो गोल सेट किए हैं उनको पूरा करने में। यहाँ पे उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा कुछ बातें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके दिल में महसूस कराती है। जैसे अभी फ़िलहाल अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने का ख्याल है, तो आपके दिल में क्या चल रहा होगा, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद आप उनके कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, ना आप कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं। वक्त को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको यही लग रहा है कि एक एक लम्हा जैसे इनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है और जो सही वक्त, ये परफेक्ट टाइमिंग जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो न जाने कहाँ पे खो गया है या फिर उसको इनके पास पहुँचने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये खुशियाँ चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन खुशियों को जब ये याद करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कब खुशी के पल थे, तो उनको यही एहसास होता है कि उन पलों में आप उनके साथ थे। और इसीलिए ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में भी फ्यूचर में आपसे जुड़ने के बारे में ज़रूर सोच रहा है या सोच रही है, क्योंकि उनको यही एहसास हो रहा है कि इस पर्सन के बिना मुझे सुकून नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है होप। उम्मीद तो है उनको कि सब कुछ सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन ये जो छोटा सा डर है वो बताता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी से शांति, सुकून, चैन सब गायब हो चुका है। इसलिए ये उम्मीद की एक किरण को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही कछुए की धीमी चाल से ही सही, लेकिन रे ऑफ होप उनको जिस दिशा में दिखाई दे रही है ये उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ड्रीमिंग। खुली आंखों से भी ये पर्सन सपना देख रहे हैं और हर रात ये सोने की कोशिश करते वक्त अपने जो हर दिन देखे जाने वाले सपने हैं उनको भी याद करते हैं, और जिन सपनों की वजह से ये सो नहीं पा रहे हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो चाहते हैं, जो अभी तक इनकी पूरी होनी बाकी है, उनके बारे में भी ये सोचते हैं और उन्हीं सपनों में खोने का प्रयास इनको
सुबह उठाता है तब ये पर्सन डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैंने जो सपना देखा था वो तो सिर्फ सपना था, ये तो हकीकत अभी बनाई नहीं है, और इसी से उनके हर दिन की परेशानी की शुरुआत हो जाती है। तो आज भी ये पर्सन ऐसे ही कुछ सपने देख रहे हैं जिनको पूरा करने के बारे में ये सोचते हैं या सोचती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।